हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन काल के मुख्य नाटककारों के नाम और जो नाटक का कॉन्सेप्ट है, जो नाटक के प्रकार हैं, तत्व हैं, हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। आपने उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है और जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर जो हमारे पेपर हुए हैं उनमें आया हुआ है। और देखिए, ये जो टॉपिक है आपके आर्ट एंड ड्रामा का है, तो इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक भी क्यों ना ख़त्म किया जाए। देखिए, इसमें बात की गई है प्राचीन काल के प्रमुख नाटककारों के नाम। ठीक, तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं भास। अब देखिए, भास जो है ये पुराने ज़माने की बात हो रही है कि पहले जो नाटककार हुआ करते थे, जो रामायण के आधार पर, जो महाभारत के आधार पर क्या करते थे, महाभारत को लेके क्या करते थे, नाटकों का निर्माण किया करते थे। तो देखिए, कह रहे हैं विद्वानों ने ईसा पूर्व 4वीं सदी और ईसा पश्चात 10वीं सदी के बीच भास का समय माना जाता है। यानी महर्षि जो भास थे उन्होंने भी नाटकों का निर्माण किया था। वह उत्तरी भारत में रहते थे। महाभारत तथा रामायण जैसे विषयों को लेकर उन्होंने कई नाटकों की रचना की थी। मतलब इन्हीं को आधार मानते हुए, ताकि लोगों तक वो जो धार्मिकता है, वो जो चीज़ें हैं, या राम जी का जो चरित्र है ना, नाटक का मतलब तो यही होता है ना कि लोगों तक एक मोरालिटी पहुंचाना या कोई मैसेज पहुंचाना। तो इनका पर्पस यही था कि लोग समझ सकें कि महाभारत का क्या जिस्ट है, क्या सार है, या उसमें जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनका क्या मतलब है। ऐसे ही रामायण के, तो इन्होंने उन्हीं के आधार पर, जो ग्रंथ थे धार्मिक, उनके आधार पर कई सारे नाटकों की रचना किया, निर्माण किया। उरुभंगम में महाभारत युद्ध के दौरान भीम द्वारा दुर्योधन की जांघा तोड़ने पर हुई उसकी मृत्यु दर्शाई है। यानी इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है जिसका नाम है उरुभंगम। ठीक, तो उसमें इन्होंने दिखाया है कि दुर्योधन ने जांघ तोड़ी थी, भीम ने जांघ तोड़ी थी दुर्योधन की, है ना। तो वो सारी चीज़ें दिखाई हैं इन्होंने अपने नाटक में। बहुत सुंदर चरित्र इन्होंने दिखाया है भीम, दुर्योधन का, कौरवों और पांडवों का। ठीक है, फिर कह रहे हैं संस्कृत नाटकों में एक मात्र यही दुखांत नाटक माना जाता है, सोते हुए पांचों पांडव पुत्रों की अश्वत्थामा द्वारा की गई हत्या इसे और नाटकीय बनाती है। मतलब पढ़ने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग बनाती है। फिर अगर हम बात करें कालिदास की, कालिदास भी अपने आप में एक महान काव्यकर्ता थे या नाटककार थे। तो इनकी अगर हम बात करें तो संस्कृत के कवि तथा नाटककार कालिदास के बारे में कुछ खास ज्ञात नहीं है, किंतु विद्वानों का मानना है, क्योंकि ये जो पुराने ज़माने के जो ऋषि होते थे या नाटककार हुआ करते थे, उनके बारे में लोगों को ज़्यादातर खाली अनुमान लगाया जाता है, ऐसे रैंडम कहा जाता है कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, लेकिन इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। बस हमें ग्रंथों से थोड़ा बहुत, या जो बुक्स हैं उनसे थोड़ा बहुत पढ़ने में आ जाता है। वो भी मिथ कह सकते हैं, क्योंकि कोई परमानेंट चीज़ें नहीं होती इन लोगों के बारे में। लेकिन फिर भी एक चीज़ मान के चली जाती है कि हाँ, इनका जन्म इस एरा में हुआ होगा, कि वे उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबारी थे। इनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। पहले इनके ऊपर हम लोगों ने कहानी भी सुनी है, जो कालिदास थे, कि ये पहले बहुत जड़ बुद्धि हुआ करते थे, बाद में अचानक से एक दिन इनकी जो जीव थी वो माँ काली के चरणों में, कई सारी चीज़ें इनके बारे में देखने को मिलती हैं। तो ये विक्रमादित्य के दरबारी थे और नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने भी कई सारे काव्य देखे। हम हिंदी साहित्य में भी कालिदास का नाम देखते हैं, जिसमें इन्होंने रघुवंशम, ऋतुसंहार, कुमार संभवन, इनकी सबसे प्रसिद्ध, और जो मेघदूत है, इन दोनों में इन्होंने इतना अच्छा पात्र और चरित्र चित्रण दिया है कि लोग बस मतलब इनके फ़ैन हो गए। और ये हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, मेघदूत और कुमार संभवन भी दी गई होती है जब लोग साहित्य पढ़ते हैं। कह रहे हैं 3 नाटक भी इन्होंने लिखे, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम और वह अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये वाली जो चीज़ें थी वो भी इन्होंने लिखी, और इनके तीनों ही, बल्कि ये जो मालविकाग्निमित्रम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस इनके नाटक माने जाते हैं। और इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा चरित्र चित्रण किया है। शूद्रक की बात करें, ये तीसरे आते हैं। तो शूद्रक के बारे में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, किंतु मृच्छकटिकम जो है कि प्रस्तावना में ऐसे संकेत मिलते हैं कि वे ऐसे राजा थे जिन्हें वैदिक साहित्य, गणित, नाट्यशास्त्र का अच्छा ज्ञान था। भास के अधूरे नाटक चारुदत्त के 4 अंकों को लेकर इनमें थोड़ा परिवर्तन कर और अन्य 6 अंक जोड़कर उन्होंने क्या किया, मृच्छकटिकम की रचना की। तो ये भी अपने आप में एक अच्छे नाटक
नाटककार थे प्राचीन काल में। विशाख दत्त की बात करें तो इनका नाम बहुत देखा जाता है नाटककारों में, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस रहे हैं ये। संभवतः छठी शताब्दी में या छठी सदी में हम कह सकते हैं। विशाख दत्त राजनीति से जुड़े विषयों के नाटककार थे, मतलब इन्हें पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र का होता है, सभी को रोमांटिक ड्रामा नहीं पसंद होते, किसी को लड़ाई झगड़े वाले भी पसंद होते हैं, तो इन्होंने उससे रिलेटेड या राजनीति से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित नाटकों का निर्माण किया या बनाए। इनके एकमात्र बचे हुए नाटक मुद्रा राक्षस में नंद शासकों के आखिरी शासक के मंत्री राक्षस के षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए चाणक्य की योजना दिखाई गई है। कि हम चाणक्य के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, और जब मौर्य वंश की स्थापना हो रही थी तब के समय विशाख दत्त के उस समय के समकालीन रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, तो जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। तो इन्होंने पूरा चरित्र चित्रण दिखाया है अपने नाटक में कि कैसे कैसे उस समय नंद वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई और वहाँ की जो राजनीति थी उस सब का वर्णन किया है इन्होंने अपने नाटक में। उसके बाद हर्ष की बात करेंगे तो कन्नौज के शासक हर्षवर्धन ने 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की थी। ये जो थे ये हर्षवर्धन राजा की बात हो रही है ना। रत्नावली में राजा उदयन तथा राजकुमारी रत्नावली का प्रेम दिखाया गया है। प्रियदर्शिका में राजा उदयन का प्रेम जो है प्रसंग दिखाया गया है। और नागानंद में राजकुमार जीमूतवाहन को गरुड़ के समक्ष सर्पों की बलि रोकने के लिए स्वयं की बलि देते हुए दर्शाया गया है। तो कुल मिला के हर्षवर्धन ने भी कई सारे नाटकों का निर्माण किया है और बहुत सुंदर पात्रों के साथ में चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। महेंद्र वर्मन की अगर हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समकालीन पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास प्रहसन नामक परिहास नामक लिखा। इसमें तत्कालीन समाज के जीवन व विभिन्न धर्मों के नैतिक मूल्यों में आई गिरावट का व्यंग किया गया है। मतलब जो धार्मिकता से संबंधित है या जो नैतिकता से संबंधित जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसमें जब कमी आई है तो इस वजह से उनका मजाक उड़ाया गया है महेंद्र वर्मन के नाटक में। भावभूति की बात करेंगे तो कालिदास के बाद विद्वता में शीर्ष स्थान रखने वाले भावभूति कान्यकुब्ज में रहते थे। इन्हीं के बाद कमोवेश संस्कृत नाटकों के रचनाकार नहीं हुए। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की, मालती माधव, महावीर चरितम एवं उत्तर रामचरितमानस, यानी हम कह सकते हैं उत्तर रामचरितम। फिर कह सकते हैं जहाँ मालती माधव पारिवारिक नाटक है, वहीं महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम रामकथा पर आधारित है। मतलब उन्होंने एक नाटक जो है वो मतलब फैमिली के साथ देखने वाला जो ड्रामा है या फैमिली पे बेस्ड है वो आधारित है, और बाकी जो है वो धार्मिकता पे आधारित है या राम जी के जो जीवन है उससे संबंधित हैं। तो ये जो हमारे नाटककार हैं जो प्राचीन काल के हैं, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगा ये टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। कुछ ग्लिच है जिस वजह से बोर्ड पे वीडियोस नहीं आ पाई है, तो उससे आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश रहेगी कि बोर्ड पे वीडियोस आएँ, पर फिर भी वीडियो का आना ज़रूरी था, तो इसलिए इस वीडियो को बना दिया गया है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।